हाय एवरीवन, वेलकम टू फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं जिनमें मुजरिम इनोसेंट लोगों को किडनैप कर लेते हैं या फिर लोग ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां इनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सीक्रेट मैसेजेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से लोगों की जान बच गई। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। नंबर 7, पिज़्ज़ा ऑर्डर। आजकल कोई भी शख्स घर बैठे एक एप्लीकेशन की मदद से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है और चंद मिनटों बाद हॉट पिज़्ज़ा आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाता है। लेकिन फ्लोरिडा में एक पिज़्ज़ा ऑर्डर की मदद से एक लड़की की जान बच गई। एक लड़की जिसका नाम शेरी ट्रेज था, उसके बॉयफ्रेंड ने एक लड़ाई के बाद उसे मारा और टॉर्चर किया और घर में किडनैप कर लिया। इसके बॉयफ्रेंड का नाम ईखन था। ईखन ने इसका फ़ोन ले लिया और इसे डराया कि अगर वो बाहर गई तो वो इसे मार डालेगा। कुछ घंटों बाद शेरल ने इसे रिक्वेस्ट की कि वह भूखी है और अगर वो बाहर नहीं जा सकती तो वो एटलीस्ट घर पर ही पिज़्ज़ा मंगवा ले। ईथन ने इसे पिज़्ज़ा हट की एप्लीकेशन ओपन कर दी ताकि वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दे। शेरल ने इस एप्लीकेशन से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ एक सीक्रेट मैसेज लिख दिया। इस मैसेज में लिखा था, प्लीज़ हेल्प मी गेट 9112 में। इसने कमेंट में लिखा 911 होस्टेज हेल्प। इस मैसेज को पिज़्ज़ा हट एम्प्लॉय ने फ़ौरन नोटिस कर लिया और पुलिस को कॉल करके शेरल के घर भेज दिया। पुलिस ने घर में दाखिल होकर एथन को अरेस्ट कर लिया और इस पर किडनैपिंग, असॉल्ट और टॉर्चर के चार्जेस लगाए गए। नंबर 6, हेल्प मैसेज ऑन सैड। 2016 में पैसिफिक आइलैंड के करीब 3 लोगों की बोट एक तूफान की वजह से डैमेज हो गई और ये तीनों किसी तरह तैरकर इस आइलैंड पर आ गए। इनके पास वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आइलैंड के चारों तरफ समुद्र था और मीलों तक सिर्फ पानी ही नज़र आता था। ये आइलैंड ज़मीन से कई सौ किलोमीटर दूर था। ये लोग शदीद डर गए थे क्योंकि यहाँ सिर्फ जंगल था, फ़ोन में सिग्नल नहीं थे और ना ही खाने पीने के लिए कुछ चीज़ थी। लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और पाम लीफ की मदद से रेत पर बड़ा सा हेल्प का साइन बना दिया, इस उम्मीद में कि शायद कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर हमें देख ले। ये लोग 3 दिन तक इसी आइलैंड पर फंसे रहे, लेकिन लकीली एक प्लेन ने इस साइन को नोटिस कर लिया और रेस्क्यू टीम को इसकी रिपोर्ट दे दी। कुछ घंटों बाद नेवी को कोस्ट गार्ड इन्हें ढूंढते हुए इस आइलैंड पर आ गए और इन तीनों की जान बचा ली। ये लोग सच में बहुत लकी थे। नंबर 5, एयरप्लेन। 2011 में अलास्का एयरलाइन के एक एयर होस्टेस जिनका नाम शीला फेड्रिक था, इन्होंने नोट किया कि फ़्लाइट के 2 पैसेंजर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे। इनमें एक एजेंट शख्स था और इसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शीला इनके पास गई और बच्ची से पूछा कि इसे कुछ खाने के लिए चाहिए, तो इस शख्स ने शीला को फ़ौरन इस लड़की से बात करने से रोक दिया और कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। शीला को शक हो गया और इन्होंने इस पर नज़र रखना शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद वो लड़की वॉशरूम में गई, लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी। शीला ने जब वॉशरूम में जाकर चेक किया तो टॉयलेट पर लिखा था, प्लीज़ हेल्प मी। इस मैसेज की वजह से इन्हें पता चला कि ये किडनैप विक्टिम है। शीला ने फ़ौरन पायलट को इस इंसिडेंट के बारे में बताया और पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया। लैंड होते ही पुलिस ने उस शख्स को अरेस्ट कर लिया और इस लड़की को अपने घर पहुंचा दिया गया। इस लड़की ने शीला का शुक्रिया अदा किया और अभी भी वो इनके कांटेक्ट में है। जब ये न्यूज़ वायरल हुई तो एयरलाइन एम्बेसडर ने एक कैंपेन लॉन्च की जिसमें क्रू मेंबर को इस मुतालिक स्पेशल क्लासेस दी गई ताकि वो ऐसे मुजरिमों को आइडेंटिफाई कर सकें। नंबर 4, डिलीवरी गाय। मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली चीज़ है, लेकिन कभी कभार ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ साल पहले अमेरिका के इलाके विस्कॉन्सिन में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन ने एक लड़की की जान बचा ली जो एक डोमिनोज डिलीवरी मैन थे। एक दिन ये एक घर में पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गए तो इन्होंने घर के मालिक को पिज़्ज़ा देते हुए घर के अंदर एक लड़की देखी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस लड़की के फेस पर निशान थे जिनसे साफ साबित हो रहा था कि किसी ने इसे बुरी तरह मारा था। उस लड़की ने जॉय की तरफ आंखों से इशारा किया और घर के मालिक से पैसे देकर फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। जो इस समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसने फ़ौरन से बाहर आकर पुलिस को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी। जब पुलिस वहां आई और इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो लड़की एक हॉस्टेज थी जिसे इस शख्स ने किडनैप किया हुआ था। इस लड़की को इसे बांध कर रखा हुआ था और कई दिनों से इसे टॉर्चर कर रहा था, लेकिन ये जॉय की वजह से इसकी जान बच गई और पुलिस ने इस शख्स पर किडनैपिंग, डोमेस्टिक अब्यूज़ के चार्जेस लगा दिए। नंबर 3, मोर्स कोड। मोर्स कोड एक ऐसा मेथड है जिसमें फिंगर्स और इवन आइज़ की हरकत से भी टेक्स्ट इनकोड टेक्स्ट इनकोड करके किसी से सीक्रेट बात की जा सकती है।
जेरेमी इंट्रियो एक यूएस नेवी ऑफिसर थे जो कि रेत नाम वार के दौरान पकड़े गए थे। इनके क्रू मेंबर्स को रेत नाम आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया था। ये लोग 8 साल रेत नाम की जेल में कैद रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके साथ क्या सलूक होता है। 1966 में एड्रियो को रेत नाम के एक टीवी शो में बुलवाया गया और इनसे जंग के मुतालिक सवाल पूछे गए। ये बिल्कुल नॉर्मल जवाब देते रहे, लेकिन इन्होंने अपने आंखों से मोर्स कोड के ज़रिए यूएस इंटेलिजेंस को सीक्रेट मैसेज दिया, जिसको वेस्ट नाम आर्मी नहीं समझ पाई। अब यू अपनी आंखों को ब्लिंक करते और इस ब्लिंकिंग में मोर्स कोड था, जिसका मतलब था टॉर्चर। इन्हें और इनके जैसे ही ये इंटरव्यू टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्ट हुआ तो अमेरिकन आर्मी ने फ़ौरन इस पर एक्शन लेकर एड्रियो और इनके तमाम आर्मी ऑफिसर्स को आज़ाद करवा दिया। जेरेमी को नेवी क्रॉस का ऑनरेबल अवार्ड दिया गया। इनके इस सीक्रेट मैसेज की वजह से दर्जनों फौजियों की जान बच गई। नंबर 2, मैसेज इन बॉटल। शायद आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनी होंगी जिनमें लोगों को समुद्र के किनारों पर एक बोतल मिलती है जिसमें किसी खजाने का मैप या सीक्रेट मैसेज होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ऐसा रियल लाइफ में भी हो सकता है। 2005 में एक्वाडोर और पुर्रो से आने वाली शिप में दर्जनों माइग्रेट सवार थे जो कि अपने मुल्क को छोड़कर अच्छी लाइफ के लिए दूसरे मुल्क जा रहे थे, लेकिन शिप वालों ने इन्हें एक बोट में डालकर समुद्र के बीच में ही छोड़ दिया और इनसे पैसे जो हैं वो छीन लिए थे। इन माइग्रेट्स ने बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग भी शामिल थे और से समुद्र के दरमियान फंस गए थे। इनमें से एक शख्स ने बोतल में हेल्प के लिए एक लेटर लिखा और समुद्र में फेंक दिया और उम्मीद की कि शायद कोई इसे देख ले। लकीली चंद मील दूर एक फ़िशिंग बोट ने ये बोतल तैरते हुए देखी। वैसे तो ये सैलों तैरती और किनारों तक पहुंचती हैं, लेकिन फ़िशिंग बोट वालों ने जैसे ही इसे देखा तो इसे फ़ौरन पकड़कर ओपन किया। इन्होंने जब ये लेटर पढ़ा तो फ़ौरन कोस्ट गार्ड को खबर दी। जैसे ही इन्हें खबर मिली तो कोस्ट गार्ड्स इनकी सर्च के लिए निकल पड़े। लकीली 3 दिन बाद ये बोट मिल गई। ये सारे लोग बहुत बुरी हालत में थे और बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार थे। खुशकिस्मती से एक बोतल मैसेज की वजह से दर्जनों लोगों की जान बच गई। नंबर 1, टॉमस्टोन लेटर। टॉमस्टोन इस पत्थर को कहते हैं जो किसी कब्र पर लगाया जाता है। हैलोवीन में लोग आर्टिफिशियल टॉमस्टोन और भूत के लिबास वगैरह खरीदते हैं और भूत बनकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। एक दिन जूली केश नामी एक औरत ने नोट किया कि जो हैलोवीन टॉमस्टोन वो मार्केट से ख़रीद कर लाई हैं, इसमें एक लेटर था। इस लेटर में लिखी इंग्लिश बहुत ही वीक थी, लेकिन मतलब समझ आ रहा था। ये एक मैसेज था जिसे इसके अंदर छुपाया गया था। इसमें लिखा था कि ये लेटर वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक पहुंचा दिया जाए। इसमें यह भी लिखा था कि ये टॉमस्टोन चाइना की जेल में बनाए जाते हैं, जहां कैदियों को हर रोज़ 15 घंटे लगातार काम करना पड़ता है और इन कैदियों से छोटी सी गलती होने पर इन्हें शदीद टॉर्चर किया जाता है। जो ही ये पढ़कर शदीद शौक हो गई और न्यूयॉर्क टाइम्स से रब्ता किया। न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़ एजेंसी ने इस लेटर लिखने वाले को ढूंढ लिया। इसका नाम सन यू था। सन यू ने इस तरह के 20 लेटर्स लिखे थे ताकि कोई इनकी मदद करे। इसके एक लेटर की वजह से ये स्टोरी वायरल हो गई और ह्यूमन राइट्स की वजह से चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस वर्क कैंप से 1,60,000 लोगों को आज़ाद कर दिया। सन यू ने इसके बाद चाइना छोड़ दिया और वो स्पेशल जूली से मिलने के लिए आए। सन यू के इस हिडन लेटर ने हज़ारों लोगों की जान बचा ली। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली